बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्वाल मंडेला ने 3 महीने बाद बड़ी हिम्मत करके एक जलसा रखा। इस जलसे के लिए सरकारी मुलाजमीन, पटवारी, पुलिस, हर किसी का इस्तेमाल किया गया। जलसा बुरी तरह से पिट गया, नाकाम हो गया। ग्राउंड से इंडिपेंडेंट रिपोर्टर्स ने इस जलसे को बहुत बड़ा फेलियर करार दिया है। किसी ने कहा कि आप बहुत खुला डुला, बहुत ही फाइनल एस्टिमेट लगाएं तो चले कह दें जी 10,000 लोग आए। इमेजिन करें नून लीग के गढ़ में, सेंट्रल पंजाब में जलसा हो। ये नून लीग का गढ़ था, पिछले इलेक्शन था, अभी की मैं बात नहीं कर रहा। नवाज शरीफ खुद 4 साल बाद वहां पे जलसा करने जा रहा हो, जेल भी काटी हो, सो कॉल्ड जुल्म भी बर्दाश्त किया हो, अब क्लीन चिट भी मिल गई है। इमेजिन करें, ऐसा जलसा होना चाहिए था महीनों की तैयारी के बाद। आज इमरान खान की आप किसी जगह पे तकरीर चला दें, सिर्फ टीवी लगा दें और कहें जी कि इमरान खान तकरीर करेंगे, जेल से करें, कोर्ट रूम से करें, 4-5 बातें इमरान खान करें तो लाखों लोग सुनने के लिए पहुंच जाएंगे। कोई मुकाबला नहीं है आपस में। अकेली नून लीग भाग के भी नहीं जीत सकती। और मैं इस पे मजीद बात करने से पहले थोड़ा सा टच देना चाहता हूं पाकिस्तान और ईरान की सूरत हाल पे। ये जो कुछ हुआ है और जो कुछ पाकिस्तान ने रिटेलिएट करके किया है, इससे पाकिस्तान को क्या फायदा हो सकता है। नुकसानात पे बात नहीं करते, फायदे की बात करते हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इस अटैक से एक बात तो हो गई है कि 2 साल से अवाम जो इदारों से कुछ नाराज थी, उनके सियासी फैसलों की वजह से अब दोबारा इदारों के गिर्द इकट्ठी हो गई है। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। अवाम हमेशा से इदारों के साथ है, लेकिन जब इदारे जंग लड़ने के अलावा, बॉर्डर्स का दिफा करने के अलावा, दुश्मन के दांत खट्टे करने के अलावा सियासत में आ जाते हैं, अवाम को उस सियासी किरदार पे एतराज है। अवाम को पाकिस्तान में जमहूरियत ना आने देने वाले किरदार पे एतराज है। लड़ने वाले इदारों पे तो अवाम जान छिड़कती है। जो बॉर्डर की हिफाजत करते हैं, अवाम तो अब भी उन पे जान छिड़कती है और 2 साल पहले भी छिड़कती थी। ये नहीं है कि 2 साल से ये बड़ा इदारों में और अवाम में दरार की बात जो कर रहे हैं, वो ये है कि अवाम ने 76 साल इदारों का सियासी किरदार बर्दाश्त किया, खुशी खुशी बर्दाश्त किया, उसको वेलकम भी किया, मार्शल लॉ तक को वेलकम किया इस अवाम ने। अब अवाम ने कहा है कि 76 साल हमने लाड प्यार से आपको हुकूमत करने दी है, अब आप एक बार हमें हुकूमत करने दें और देख लेते हैं कि हम अवाम जो हम चूज करेंगे, हम फैसला करेंगे कि मुल्क बेहतर चल सकता है, ये 76 साल से जैसे आपने चलाया वो बेहतर था, उसके बाद फैसला कर लेंगे। लेकिन ये नहीं माना जा रहा और ये है सारी लड़ाई। वरना तो जो जंग लड़ने की महारत है, जो बहादुरी है, इस पे तो कभी अवाम को शक नहीं हुआ, कभी अवाम ने इस पे डाउट नहीं किया और कभी इस पे अपने इदारों के खिलाफ कभी किसी ने कोई बात की नहीं है। मसला सियासी किरदार पर है। दूसरा फायदा जो पाकिस्तान को होगा, मगरिब हर उस मुल्क को, हर उस एंटिटी को कदर की निगाह से देखता है जो ईरान से जंग लड़ सकता है मुमकिन तौर पे। पाकिस्तान ने जवाबी हमला करके यह साबित कर दिया है कि खित्ते में पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो ईरान की सॉवरेनिटी या ईरान की फिजाई हदूद में घुस के हमला कर सकता है। ये कैपेबिलिटी उसके पास है। ये मगरबी ममालिक, उसमें यूरोप, बरतानिया, अमेरिका, कनाडा, ये सब ममालिक आते हैं। ये इनके लिए बहुत ही काबिल तहसीन बात है। तो पाकिस्तान के अब इन ममालिक से ताल्लुकात इस तनाजुर में बहुत अच्छे होने जा रहे हैं। मगरब अब पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई रोकने का कोई फैसला जारी नहीं करेगा। इलेक्शन मुतनाज़िया होते हैं, खराब होते हैं, धांधली ज़्यादा होते हैं, मगरिब की तरफ से किसी किस्म की सैंक्शंस नहीं लगेंगी, हथियारों की तरसील और सप्लाई में कोई सैंक्शंस नहीं लगेंगी, बल्कि अमेरिका से और यूरोप से मजीद शायद एड में हमें हथियार भी मिल जाएंगे। तो ये जो ईरान पे पाकिस्तान ने जवाबी हमला किया है, ये सफारती महाज पे पाकिस्तान को बहुत सारे फायदे देगा। अब आते हैं वापस पाकिस्तान की सियासत की तरफ। तारीख ने ऐसी इलेक्शन कैंपेन नहीं देखी जो हफ्ते वाले दिन से शुरू होने जा रही है। ये एक तूफानी इलेक्शन कैंपेन होगी। आप अपना फोन उठाएंगे, आप टिकटॉक खोलेंगे, आपको तरीके इंसाफ की इलेक्शन कैंपेन नजर आएगी। आप फेसबुक ऐप खोलेंगे, आपको तरीके इंसाफ की इलेक्शन कैंपेन नजर आएगी। आप यूट्यूब खोलेंगे, आपको तरीके इंसाफ की इलेक्शन कैंपेन नजर आएगी।
आप इंस्टाग्राम खोलेंगे, आपको तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कैंपेन नजर आएगी। आप टिकटॉक खोलेंगे, वहां तो तबाही मची हुई होगी कैंपेन की। एक ऐसी कैंपेन होने जा रही है और ऐसे हालात में होने जा रही है जब तहरीक इंसाफ के लोग बैनर्स लगाते हैं तो उन्हें इजाजत नहीं दी जाती। मैं सिर्फ आपको एक वीडियो क्लिप शॉर्ट सा दिखाने लगा हूं कि रावलपिंडी की क्या सूरत हाल है। ये रावलपिंडी में तहसील म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो टीएमए वाले हैं, वो आप ये देख सकते हैं, सिर्फ तहरीके इंसाफ के हिमायत याफ्ता जो उम्मीदवार हैं उनके पोस्टर उतार रहे हैं। ये ग्राउंड से रिपोर्ट किया गया है। बाकी सबके पोस्टर्स, बैनर्स, सब कुछ लगा हुआ है, लेकिन सिर्फ तहरीक इंसाफ का जो हिमायत याफ्ता उम्मीदवार होगा उसके उतारे जा रहे हैं। पूरे पंजाब में कहीं बैनर तक लगाने की इजाजत नहीं है, मीडिया पे इश्तिहार देने की इजाजत नहीं है। लेकिन तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया का ऐसा इस्तेमाल कर रही है कि बंद कमरों में टांगे कांप रही हैं। नवाज शरीफ तो एक जलसा करके इतना जलील हो गया है कि उसने अगला जलसा मुलतवी कर दिया है। इलेक्शन सर पर हो और आप जलसा मुलतवी कर दें, आप मुझे बताएं, लॉजिक समझ आता है? सिर्फ 18-19 दिन रह गए हैं इलेक्शन में। क्या इस वक्त कोई भी पार्टी अफोर्ड कर सकती है कि वो अपने जलसे मुलतवी कर दे? तहरीक इंसाफ को तो करने ही नहीं दिया जा रहा। हफ्ते वाले दिन वो ऑनलाइन दोबारा से जलसा करने जा रहे हैं, जिसमें वो उम्मीदवारों का भी ऐलान करेंगे, उनके इंतखाबी निशानात का भी ऐलान करेंगे, और फिर पूरे मुल्क में ये देखा भी जाएगा और पूरे मुल्क तक ये मालूमात पहुंच भी जाएंगी। हर बंदे ने सिर्फ अपने हल्के का ख्याल रखना है। बताया आपको लगेगा बड़ा मुश्किल है और 800 हल्के, आपके लिए 800 कैंडिडेट्स का जानना जरूरी नहीं है। आपके लिए सिर्फ अपने हल्के के एमएनए और एमपीए का जानना जरूरी है कि जिसने आपके हल्के से इलेक्शन लड़ना है और जिसको आपने वोट देना है। तो आपके लिए तो 1 या 2 निशान याद रखने जरूरी हैं। तो हर इंडिविजुअल के लिए ये बहुत आसान है। 12 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स हैं और उन्होंने ये सब कुछ याद करना है, और हर इंडिविजुअल के लिए सिर्फ अपने 2 या 3 इंतखाबी निशान याद रखने। ऐसा ही है जैसे कोई बल्ले को वोट देता, कोई शेर को, कोई तीर को, कोई किसी और को। इसी तरह आपने अपने हल्के से 1, 2 या मैक्सिमम 3 निशान याद रखने। पूरे मुल्क में ग्राउंड पे किसी को भी इलेक्शन का माहौल नजर नहीं आ रहा। उसकी एक वजह है, तहरीक इंसाफ को ग्राउंड पे एक्टिविटी नहीं करने दी जा रही। लेकिन सोशल मीडिया पे ऐसा माहौल बना हुआ है कि वाहिद सोशल मीडिया पे पता चलता है कि वाकई इस मुल्क में इलेक्शन होने वाले हैं। अब एक नया शोशा छोड़ा गया है। ये अवाम को, आजाद उम्मीदवारों को वोट डालने से मुतनफर करने के लिए शोशा छोड़ा जा रहा है, और बड़े संजीदा लोग भी ऐसी बातें करना शुरू हो गए हैं। और वो ये है कि आजाद उम्मीदवारों से आसिफ जरदारी के राब्ते हैं। आसिफ जरदारी आजाद उम्मीदवारों को खरीद लेगा और उसके बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन जाएगी, क्योंकि सबको यह नजर आ रहा है कि इस बार किसी भी जमात से ज्यादा आजाद उम्मीदवार जीत कर आएंगे। इलेक्शन वाले दिन इतनी बड़ी धांधली करना जितनी तहरीक इंसाफ की लीड है, कोई आसान काम नहीं है। साजिश खेली जा रही है ताकि लोग आजाद उम्मीदवारों को वोट ना देंगे। देखें नहीं, ये तो वोट फिर जरदारी को चला जाएगा। हो सकता है नून लीग अपनी इलेक्शन कैंपेन का इसको हिस्सा बना ले कि देखें जी, आपने देखा कि बिलावल ने कहा कि आजाद उम्मीदवारों से हमारे राब्ते हैं। ये सब आपको मुतनफर करने के लिए किया जा रहा है। आपने वोट देना है, अल्लाह पे भरोसा भी रखें। क्या 2 साल ये कौम डटी रही, वो जाया हो जाएगा? अरशद शरीफ की शहादत रायगां जाएगी, जिले शाह का बेईमाना कत्ल रायगां जाएगा, और ऐसे बेशुमार वाकयात हैं अनगिनत। ये जो खवातीन जेलों में सफर कर रही हैं, क्या ये इसी तरह रायगां जाएगा? अल्लाह ताला कभी मेहनत जाया नहीं करते, हमेशा मेहनत का फल मिलता है, सब्र का फल मिलता है। ये जंग लंबी है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए आपको। ये एक तवील जंग है। जो गासिब कुव्वतें इस मुल्क पे कब्जा किए बैठी हैं, वो आसानी से कब्जा आपको नहीं देंगी। अल्लाह पे भरोसा रखें और अपना निशाना बिल्कुल ठीक रखें। अपने हल्के के उम्मीदवार को आपने वोट देना है, जो मर्जी हो जाए। इंतखाबी निशान आपको हफ्ते तक सबके पता चल जाएंगे, ऑफिशियली बता दिए जाएंगे। उसके बाद तहरीक इंसाफ की ऐप भी होगी। तकरीबन हर आजाद वेबसाइट उस लिस्ट को जारी करेगी। यूट्यूबर्स उस पर प्रोग्राम करेंगे, टिकटॉकर्स उस पर वीडियोस करेंगे। आपको तमाम निशानात का पता चल जाएगा। आपके लिए सर्च करना कोई मुश्किल नहीं होगा कि ये मेरा हल्का है, NA90 कर लें और इसके उम्मीदवार कौन है और उनका इंतखाबी निशान कौन है। अपना किरदार अदा करें,
अल्लाह पे भरोसा रखें। ये सब साजिशें नाकाम होंगी। 8 फरवरी आपकी जीत का दिन होगा, लेकिन उसके लिए आप ही को निकलना है, आप ही को जद्दोजहद करनी है। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।